अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो बुक स्टार्ट की हुई है उस बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 की बुक है। सुहेल अफजल उनके राइटर है। उस बुक का जो राइटर है उसका नाम है सुहेल अफजल। प्यारे बच्चों, हमने उस बुक से एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उस चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। देखिए जी, नाम क्या है, एडजस्टमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट के फाइनल अकाउंट के ऊपर जो एडजस्टमेंट उनका इफेक्ट क्या है। तो बेटा इसी चैप्टर में से एक सवाल पेपर के अंदर लाजमी आता है। बेटा इस लेक्चर से पहले हमने इसका बेसिक लेक्चर पढ़ा, उसमें हमने इसका फॉर्मेट डिस्कस किया। एडजस्टमेंट के 3 लेक्चर अपलोड है। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसका किया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल का आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप इससे इस्तेफादा हासिल करते रहें। बेटा ये जो सारे लेक्चर्स हैं ये आपके पेपर के लिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट एक ऐसा चैप्टर है जिसके बिना पेपर कंप्लीट नहीं होता। जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर बनाने वाला होता है, वो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन पेपर के अंदर लाजमी इंक्लूड करता है। देखिए जी, क्वेश्चन बेटा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2015 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। कहते हैं जी, जो नीचे आपको डाटा दिया गया है, इस डाटा की मदद से आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर 2015 को, और आपने बैलेंस शीट भी इसी डेट पे बनानी है। बेटा आपके पास डेबिट एंड क्रेडिट 2 कॉलम बताए गए हैं। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, दूसरा तीसरा डेबिट एंड क्रेडिट का। कैपिटल क्रेडिट साइड पे दिया है, आपको पता है हम लायबिलिटी में लिखते हैं। मोटर व्हीकल करंट आपका फिक्स एसेट है। ड्राइंग्स आप कैपिटल में से बेटा लेस कर देते हैं। परचेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में फ्रेट आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। कैरिज इन डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। रिटर्न्स, बेटा अगर रिटर्न्स की जो अमाउंट है वो डेबिट वाले कॉलम में बताई गई है तो फिर ये सेल्स रिटर्न होगी। अगर रिटर्न्स की अमाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में बताई हो तो फिर बेटा ये परचेजेस रिटर्न होगी। हमारे क्वेश्चन के अंदर जो रिटर्न्स की अमाउंट बताई गई है वो 3200 है, तो बेटा ये सेल्स रिटर्न है। उसके बाद बेटा आपको सेल्स बताया गया है 1,34,400, ये आपका डायरेक्ट रेवेन्यू है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। स्टॉक बेटा ओपनिंग बताया गया है। बी आर एंड बी पी, बी आर का मतलब है बिल रिसीवेबल, बी पी का मतलब है बिल्स पेएबल। बेटा बिल रिसीवेबल आपका करंट एसेट है, बिल पेएबल आपका करंट लायबिलिटी है। बिल रिसीवेबल की अमाउंट डेबिट साइड में बताई होगी 9,100 और बिल पेएबल की अमाउंट क्रेडिट साइड में बताई होगी 11,400। उसके बाद है जी कैश इन हैंड, ये आपका करंट एसेट है 27,400। बेटा कुछ एडिशनल डाटा दिया गया जिसे एडजस्टमेंट का नाम देते हैं। एडजस्टमेंट में पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 17,000। इसके 2 इफेक्ट होते हैं, एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आती है सेल्स के नीचे, दूसरा ये करंट एसेट भी होता है। डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है। देखिए नहीं, हमने मोटर व्हीकल के पास छोटा सा टिक कर लिया कि ये याद आने के लिए कि हमें याद रहे कि इसके ऊपर हमने एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज़ 300 बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरीज है। हमने सैलरीज के पास भी छोटा सा टिक कर लिया कि हमने इसके ऊपर एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है, क्यों? क्योंकि इसके 2 इफेक्ट होने हैं, हर एडजस्टमेंट के 2 ही इफेक्ट होते हैं। आगे कहते हैं जी गुड्स ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज ₹600। बेटा प्रोप्राइटर ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 600 रुपये की चीज़ें निकाली हैं, गुड्स निकाली हैं, इनकम ड्राइंग्स का नाम देते हैं। तो बेटा इसको हमने क्या करना है, इसको हमने परचेजेस में से लेस करना है। हमने परचेजेस के ऊपर भी थोड़ा टिक कर लिया क्योंकि उसके इसमें भी हमारे पास एक एडजस्टमेंट बताई गई है। चलिए जी, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, सोल्यूशन में सबसे पहले हमने कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं हमें पता है, हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। हम इसके बाद में हम अब पहले अपनी ये जो साइड है वो पूरी करते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में जब हम कर रहे थे बताया था कि बेटा हम इसको एक नए तरीके से भी करेंगे, आंसर सेम आएगा,
थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट की तरफ जाएंगे। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की बेटा वैल्यू बताई गई है 10,000। हमने 10,000 रुपये इसकी वैल्यू लिख ली। उसके बाद बेटा हम इसमें और क्या लिखते हैं, हम इसमें परचेजेस लिखते हैं। हमने यहाँ पे परचेज लिख दिया। परचेजेस को लिखेंगे इनर कॉलम में, क्योंकि उसके एडजस्टमेंट है। परचेजेस है 1,04,000 रुपये की, 1,04,000 है। साथ ही इसमें से हम एडजस्टमेंट भी रिकॉर्ड कर लेंगे। कौन सी एडजस्टमेंट? ये वाले एडजस्टमेंट जो उसने गुड्स अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाली हैं। वो क्या है? लेस कर देंगे ड्राइंग्स। कितनी है जी? ₹600। बेटा इसमें से 1,04,000 में से जब हम 600 रुपीज़ लेस करेंगे, देखिए हम इसमें से लेस करते हैं 1,04,000 माइनस 600, तो हमारे पास आ जाएगा 1,03,400 रुपया के। बाकी हमारे पास परचेजेस इतने की रह गई हैं। नेक्स्ट बेटा हम आते हैं क्रेडिट साइड पे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जी सेल्स। सेल्स की वैल्यू देखिए हमें बताई गई है ये वाली 1,34,400। इसको इनर कॉलम में इसलिए लिखा कि हमारे पास कस्टमर में सेल रिटर्न बताई गई है। लेस सेल्स रिटर्न, वो कौन सी है? ये वाली रिटर्न। मैंने बोला डेबिट साइड पे होगी सेल्स रिटर्न होगी, क्रेडिट साइड पे होगी तो परचेजेस रिटर्न होगी। सेल्स रिटर्न की बेटा वैल्यू बताई गई है 3,200 रुपये। हमने यहाँ पे लिख दिया जी 3,200 रुपये। हम इसमें से लेस कर देते हैं। देखिए नहीं 1,34,400 माइनस 3,200 तो बेटा आ जाएगा 1,31,200। हम यहाँ पे 1,31,200 लिख देंगे। इसके नीचे बेटा हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये हमें एडजस्टमेंट में बताया गया है। क्लोजिंग स्टॉक की बेटा ये देखिए वैल्यू बताई गई है 17,000। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम आ जाएंगे सारे जितने भी हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताए गए हैं ना, हमने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख लेने हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। फ्रेट सबसे पहला डायरेक्ट एक्सपेंस। फ्रेट की देखें बेटा जो आपके पास वैल्यू बताई गई है वो 4,300 बताई गई है। उसके बाद आपके पास बेटा है जी कैरिजिन, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरिजिन की वैल्यू बताई गई है आपके पास 3,700। इसके अलावा हमारे पास बेटा क्वेश्चन के अंदर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस मौजूद नहीं है, तो हमने क्या करना है? सिंपल सा इसका हल है, सिंपल सा सोल्यूशन है कि हम इसका टोटल करें। टोटल हमारे पास क्या आता है? प्रॉफिट में आता, रिमेनिंग आंसर क्या आता है? प्रॉफिट में आता है कि लॉस में आता है? तो टोटल बेटा ये 1,31,200 है आपके पास। ये वाला टोटल आपके पास ज़्यादा आएगा। देखिए हम करते हैं 1,31,200, इसमें प्लस कर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक 17,000, बेटा आ जाएगा 1,48,200। 1,48,200। इसमें से हमने ये डेबिट साइड को लेस करना है, लेस कर देंगे 10,000। फिर बेटा हम लेस करेंगे 1,03,400, फिर लेस करेंगे 4,300, फिर लेस करेंगे 3,700। तो आंसर आ जाएगा 26,800। तो देखिए बेटा ग्रास प्रॉफिट भी 26,800 में बताया गया। 26,800 हमारे पास क्या आ गया जी? ग्रास प्रॉफिट। ले हम यहाँ पे लिखते हैं जी ग्रास प्रॉफिट, और इसको बेटा हम ट्रांसफ़र कहाँ पे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ पे बेटा हमारे पास आ जाएगा जी ग्रास प्रॉफिट 26,800। ये दूसरा तरीका मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्या करा दूसरे तरीके में? सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, साथ ही हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे आ जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन बड़ा पढ़ते हैं? ये चीज़ें इसमें क्या आएगा जी? सबसे पहले आएगा सैलरीज। देखें बेटा सैलरीज की वैल्यू बताई गई है 6,500। इसके ऊपर साथ ही एडजस्टमेंट कार्ड कर लेंगे। कौन सी है जी? आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नाम से। तो आउटस्टैंडिंग आपको पता है ऐड होती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी है जी 300 रुपया। तो बेटा जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो यह रहेगा 6,800। नेक्स्ट आपके पास है जी रेंट। रेंट की वैल्यू बेटा आपको बताई गई है 2,000 रुपीज़। हमने 2,000 रुपया यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद बेटा इसके अंदर जो इसमें डाटा दिया गया कोई चीज़ नहीं आती। देखेंगे
अभी हमने रेंट लिखा है 2000 रुपीज़, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्ड कर ली, डेप्रीसिएशन ऑन मोटर व्हीकल रह गया। एडजस्टमेंट है जी डेप्रीसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। देखिए नहीं, मोटर व्हीकल की जो वैल्यू बताई गई है वो 7600 बताई गई है। 7600 का बेटा उसने बोला है 10% लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 760 रुपये। फिर भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 7600 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडिंग बाई 100 तो आएगा 760 रुपये। ये ले, हमने सारा कुछ रिकॉर्ड कर लिया है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारे पास रिमेनिंग आंसर आता है वो निकालते हैं। टोटल करने के बाद क्या रहता है जी, टोटल यही आ जाएगा 26,800, क्योंकि कोई इंटरेक्ट हमारे पास रेवेन्यू नहीं आया। इसमें से बेटा हमने क्या करना है, 26,800 में से लेस करेंगे 6,800, फिर लेस करेंगे 2,000, फिर लेस करेंगे 760, तो आ जाएगा 17,240। हमारा नेट प्रॉफिट है 17,240। देखिए ये हमारे पास बेटा आ गया जी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं, हम कैपिटल भी लिख सकते हैं। ये ले, ये हमारा जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन गया। अब हम बेटा जी आ जाते हैं अपनी बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में हमने कैपिटल सबसे पहले लिखना है जी। कैपिटल की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं 35,000 रुपया। मोटर व्हीकल की वैल्यू बेटा हमारे पास बताई गई है 7,600, हम यहाँ पे लिखते हैं जी मोटर व्हीकल। उसके बाद ड्राइंग्स आपको पता है यहाँ पे आती है, हम इसके अंदर जब नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे फिर वो ड्राइंग से करेंगे। बाकी ये सारा लिख लिया। सैलरीज, रेंट, स्टॉक, बिल रिसीवेबल बेटा आ गया। बिल रिसीवेबल हमारा एसेट है, वो है 9,100, और साथ बिल पेएबल भी बताया गया है, वो हमारी लायबिलिटी है 11,400। बेटा नीचे बताया गया कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा एसेट है, करंट एसेट। कैश इन हैंड उसकी वैल्यू है 27,400, ये वैल्यू बताई गई 27,400। इसके बाद ये करने के बाद हम बेटा क्या करेंगे, अपनी एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा जी 17,000, इसके दोनों इफेक्ट हो गए। अब इसके अंदर हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट प्लस नेट प्रॉफिट, वो कितना है जी 17,240। 17,240 बेटा हम ऐड करने लगे हैं। 35,000 जमा 17,240, तो ये आ जाएगा 52,240। बेटा इसमें से हमने सबसे पहले लेस करना है ड्राइंग्स। हमारे क्वेश्चन के अंदर जो ड्राइंग्स की वैल्यू बेटा ये देखें, और आप थोड़ा सा गौर करें, ड्राइंग्स की वैल्यू बताई गई है 3,000 रुपये। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 3,000, और साथ हम क्या करेंगे, साथ बेटा ये जो ड्राइंग्स है ना, इसको भी इस ड्राइंग के अंदर ऐड करना है। तो हम इसके नीचे लिखेंगे लेस, तो ये लेस और लेस प्लस हो जाएगा, तो ये भी ड्राइंग्स की वैल्यू ड्राइंग्स के अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कितनी अमाउंट है, 600 रुपीज़। अब 52,240 में से ये सारा कुछ लेस करेंगे, -3,000 -600, तो रिमेनिंग आंसर ले जाएगा 48,640। 48,640 जो है बेटा वो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस रह गए। उसके बाद ग्रास प्रॉफिट हमने कर लिया। हमारे पास एक एडजस्टमेंट और थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये हमारा क्या होता है जी, करंट लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी वो बेटा है 300 रुपया। उसके बाद डेप्रीसिएशन, लास्ट एडजस्टमेंट लेस कर देंगे जी डेप्रीसिएशन, बेटा वो आई है 760। तो हम क्या करेंगे, 7,600 माइनस 760 करेंगे तो आ जाएगा 6,840 रुपये। हमने सारा डाटा रिकॉर्ड कर लिया। अब हमने टोटल करना है जी। एसेट साइड का टोटल सेपरेट करेंगे, लायबिलिटी का सेपरेट करेंगे। लायबिलिटी क्या करते हैं जी, सबसे पहले ये देखें 48,640, इसमें जमा करेंगे 300, फिर जमा करेंगे 11,400, तो आ जाएगा 60,340। बुक पे बेटा यही आंसर है, मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ।
60,340। अब इसका करते हैं 27,400 जमा करेंगे 9,100 जमा करेंगे 17,000 जमा करेंगे 6,840 60,340। देखो बेटा बुक पे आंसर है 60,340। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 था। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट को इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बेटा आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।